अस्सलाम वालेकुम कट्टू जीजा। वालेकुम अस्सलाम लड्डू। कट्टू जीजा आपकी बार किसकी सरकार? अरे बेटा लड्डू, हवा ऐसी इधर की उधर चल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बता नहीं सकते इसकी सरकार या उसकी सरकार। कट्टू जीजा अब तुम्हारे जैसे आदमी ने ऐसा बोला तो क्या होना? मुझे लगा तुम पूरे मोहल्ले के चौधरी हो और तुमको पता नहीं तो कैसा होना? अब्बा अपने घर में गाने डाले चिल्ला चिल्ला के पूरी तरकारी मेरे को अजब बेची की देख के अब्बा 9 बजे से बहुत तरकारी के लिए आया था। अब शोहर की अजान होने आई, अभी तक वापस नहीं आए। जाके देख रास्ते में घड़ी कट्टू नहीं तो बंधु चचा के साथ इलेक्शन के बमबाजा मारते बैठा होगा। अस्सलाम वालेकुम कट्टू भाई, ये लड्डू और उसके बेटे के साथ क्या बहस मोबाइल से चल रहा है? वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, बच्चे पूछ रहे हैं अब की बार किसकी सरकार? तुम सब पहले तो कलमा पढ़ो और तौबा करो, क्योंकि अब की बार और हर बार सिर्फ अल्लाह की सरकार। अरे अल्लाह के बंदो, दुनिया बनने से पहले भी अल्लाह की सरकार थी, दुनिया बनने के बाद भी अल्लाह की सरकार है, और जब पूरी दुनिया फना हो जाएगी तब भी अल्लाह की सरकार बाकी रहेगी। इंसानों की सरकारें बकरी की चालों की तरह है। और तुम कट्टू भाई, तुम तो पूरे कब्र में लटक चुके हो। सरकार की फिक्र करने की बजाय अपनी कब्र की फिक्र करो। और पूरे लड्डू जाके घरवाली को गोश्त और कांदे बटाटे ले जाके दे। ये तेरे निकाह में पैसों मोबाइल से सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन तेरा घर जरूर बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं? ये मेरा तजुर्बा है कि मुसलमानों का भला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने से हो सकता है। इसलिए कि जो लोग भी लीडरों और पार्टियों के चक्कर में पड़े, फिर वो घर के रहे ना दुकान के रहे, बिजनेस के रहे ना कारोबार के रहे। इसलिए अपने बीवी बच्चों पे ध्यान दो, अपना कारोबार संभालो और 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करो। साल का चिल्ला और महीने के 3 दिन पाबंदी से रहो। फिर देखो अल्लाह बातिल की जड़ों को कैसे खोखला कर देता है और हक को गालिब कर देता है। मौलाना साहब मुझे माफ करो, मैंने पॉलिटिक्स में अपना धंधा बर्बाद कर दिया, मगर हाथ में कुछ भी नहीं आया। मैं तौबा करता हूँ कि अगली बार ये चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैंने तो बहुत पहले छोड़ दिया, मगर ये छोकरे आते जाते मुझे सताते रहते और बार बार पूछते रहते किसकी सरकार। मैं उनको समझाते रहता, देखो मेरी पूरी जिंदगी देखते देखते निकल गई, हर बार जिसकी भी सरकार आती है तो खाली लीडर लोग का भला होता है। देश आजाद होने से पहले मैं लोगों के कपड़े सीता था, आजादी के बाद भी कपड़े सी रहा हूँ, और आज 2019 में मेरे बच्चे भी कपड़े सी रहे, मतलब मैं खानदानी टेलर हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह ने तुम्हें समझा दिया। अब मैं घर की नमाज के लिए मस्जिद में जा रहा हूँ, तुम दोनों भी अपना अपना काम करके आ जाओ। ठीक है मौलाना। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये बच्चों ने